नमस्कार। 1 फरवरी 2024 को जो बजट बताया गया है, उस बजट में टैक्सेस के बारे में क्या बातें बताई गई है, आइए हम उसको समझते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस बजट में बताई हुई बातें कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई होंगी। तो याद रखिए 2024 जबकि ये बजट बताया गया है, उसके नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है? वो है 2024-25। मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा, उसके लिए ये बजट एप्लीकेबल होगा। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहां आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 2024 में जो आप अपनी आईटीआर फाइल करने वाले हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, क्या उस आईटीआर को फाइल करते समय इस बजट की बातें आप पर अप्लाई होंगी? द आंसर इज नो, उस पर ये बातें अप्लाई नहीं होगी। तो फिर इस बजट की बातें कब अप्लाई होंगी? याद रखिए, इस बजट की बातें अप्लाई होंगी जब आप 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइल करेंगे। और वो आप कब करेंगे? वो आप 2025 वाले साल में फाइल करेंगे। तो उस समय आपको इस बजट की बातें काम में आती है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस बजट में टैक्सेस को लेकर क्या कोई चेंजेस बताए गए हैं। तो ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप जो भी इनकम कमाएंगे या आप जो भी कारोबार करेंगे, उस पर टैक्सेस को लेकर कोई बदलाव नहीं आने वाला। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बताया कि जो टैक्स का सिस्टम पिछले फाइनेंशियल ईयर में लागू था, मतलब 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो भी टैक्स के सिस्टम्स चल रहे थे, वो ही टैक्स के सिस्टम्स एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई होंगे इस 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर पर भी। तो अब इसका मतलब क्या निकला, मैं आपको फाइनल बात बताता हूं जो आपको यहां से समझनी है। 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में आप जो इनकम कमाएंगे, उस पर इनकम टैक्स की वही रेट्स लगेंगी जो पहले थी, मतलब पिछले साल में थी। साथ में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के वही दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक को कहते हैं ओल्ड रिजीम और दूसरे को कहते हैं न्यू रिजीम। और जिस तरह पिछले साल में भी न्यू रिजीम में जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपए तक ही थी, उनको पिछले साल तक भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, ठीक वही सिस्टम इस साल भी लगेगा। इस साल भी अगर आपकी साल भर की जो इनकम है वो 7 लाख रुपए तक ही है, तो इन दैट केस यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। अब यहां मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं कि जब मैं कहता हूं इनकम टैक्स कैलकुलेशन के दो सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक को कहते हैं ओल्ड रिजीम, एक को कहते हैं न्यू रिजीम, तो आपको मालूम होगा कि आपको दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। अब ये काम प्रैक्टिकली आप खुद नहीं करते हैं, आप जिस सीए से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, वो ये काम आपके लिए करके देता है। और फिर इन दोनों सिस्टम्स में से जिस भी सिस्टम में आपका टैक्स कम निकल करके आता है, वो ही सिस्टम काम में ले लिया जाता है। ये बात आपको पता होगी। और अगर आपको नहीं पता है, आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं। आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करें और रिजीम वर्ड टाइप करके भेज दें, तो हम आपको गाइड करेंगे कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या डिफरेंस है। और या व्हाट्सएप करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। थैंक यू।